ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की मार से देश इस वक्त त्राही कर रहा है। ऊपर से बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने खासकर दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में लोग कोरोना की मार से बचें या फिर कुदरत की मार से, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा। तुलसी भाई जी फोटो भेजा। बंद कर भाई। इसे विकराल काल की विभीषिका नहीं तो और क्या कहेंगे। जब आसमान का सीना फटता है तो बारिश नहीं, ज्वार भाटा आता है। और जब कुदरत करवट बदलती है तो मानो भूचाल आ जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश भर में बाढ़ और बारिश का कोहराम शुरू हो चुका है। एक एक तस्वीर और एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि इस बाढ़ और बारिश ने कहां कितनी तबाही मचाई है। लेकिन उससे पहले आपको देश भर से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की है, जहां इतनी भारी बारिश हुई कि मैदानी तो मैदानी, पर्वतीय भागों में भी पानी सड़कों पर कुछ इस तरह बह चला मानो किसी ने नदी की धार शहर की तरफ मोड़ दी हो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो सहम जाएंगे, जहां के बादशेरी गांव में कुछ लोग बरसाती नाले में अचानक आई बाढ़ के चलते दूसरी तरफ फंस गए। कुछ देर बाद उनके रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। पहले नाले के दूसरी तरफ मोटी रस्सी फेंकी गई और उसके सिरे को पत्थर से बांधा गया। फिर नाले के दूसरी तरफ फंसे लोगों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी में अंदर की तरफ जाता है और दूसरा पुलिसकर्मी रस्सी के सहारे इस शख्स के पीछे पीछे रहता है, जिससे बैलेंस बिगड़ने पर वो उस शख्स की जान बचा ले। फिर धीरे धीरे सधे कदमों से इस बरसाती नाले को पार किया जाता है और इस शख्स को बचा लिया जाता है और ठीक इसी तरह सभी लोगों को बारी बारी से बचाया जाता है। ये तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं, जहां समंदर ने अपनी हद तोड़ दी। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी कि रिहायशी इलाकों तक फैल गईं, जिसे जिसने भी देखा हक्का बक्का रह गया। कोच्चि के सेल्लानम इलाके में आए समुद्री तूफान की ये तस्वीरें हैं, जिसमें एक घर पूरी तरह से बह गया और 4 घरों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ। उत्तराखंड के मधकोट इलाके में नदी पर बना पुल पानी के प्रवाह को झेल नहीं पाया और महज 5 सेकंड में पानी में ऐसा बहा जिसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। भारी बारिश और बाढ़ के चलते उफनाई नदी में देखते ही देखते इस पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। जहां तक असम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के चलते 108 जानवरों की अब तक मौत हो चुकी है। पार्क का 80% इलाका पानी में पूरी तरह डूब चुका है।
तो वहीं दूसरी तरफ असम के कामरूप के 10 गांव में 14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके पास प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से राशन पहुंचाए हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश और बाढ़ का कहर केवल पहाड़ी और समंदर के तटीय इलाकों में ही बरपा है। देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही। दिल्ली में 2 घंटे की भारी बारिश के चलते अन्ना नगर में एक मकान बरसाती नाले की भेंट चढ़ गया, तो मिंटो रोड स्थित ब्रिज के पास भी कई गाड़ियां और डीटीसी की बस डूब गई। लेकिन इस हादसे में एक मिनी ट्रक चालक की डूबकर मौत हो गई। और इतना ही नहीं, नॉर्थ एवेन्यू जैसे वीवीआईपी जोन में सांसदों के फ्लैट में भी बारिश का पानी घुस गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। साउथ गुजरात में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो वहीं बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश हुई और यहां भी अगले 3 दिन मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के सीएम से फोन पर बातचीत की